नमस्कार दोस्तों, न्यूज घर में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतीश आपको आज बताने वाला हूं कि हिट एंड रन केस जो भी पूरे देश भर में एक हिंसक विरोध चल रहा है। अभी हिंसक तो नहीं बोल सकते, लेकिन उग्र विरोध चल रहा है ड्राइवरों का। इसमें ट्रक ड्राइवर मोस्टली आपको देखे जाते हैं और लोगों को लग रहा है कि ये कानून भी कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर के लिए है। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कानून कहाँ कहाँ लागू होगा, क्या ये कानून है और क्या इसमें सुधार की कोई गुंजाइश है या फिर ये कानून लागू कर दिया जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे और ड्राइवर्स की नाराजगी किस मेन वजह से है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है कानून। तो पुराना वाला जो कानून था उसमें अगर ड्राइवर्स किसी को हिट करता है, यूं कहे कि किसी का एक्सीडेंट में मर्डर होता है या फिर एक्सीडेंट करता है और अगर वो वहां से भाग जाता है और फिर बाद में पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल की सजा की प्रावधान थी, या वहीं पे पकड़ा जाता है तब भी उसको 2 साल की सजा की प्रावधान थी। अब जो नया कानून मोदी सरकार या यूं कहे कि मोदी शाह के जोड़ी जो आप जो लेके आए हैं, उस कानून में 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा ड्राइवर अगर भाग जाता है तो, और 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब उसमें एक और सुधार किया गया है। अब सुधार कुछ ऐसा है कि अगर ड्राइवर्स जो पीड़ित व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर उसको वो लेके अस्पताल ले जाती है, मौके पे रहता है, उसकी मदद करता है, तो शायद उसके सजा में 5 साल तक उसको सजा हो सकता है 2 साल का मिले, उसके जजमेंट देखने के बाद हो सकता है 3 साल का मिले, या हाईएस्ट उसको सजा अगर वो मदद करता है पीड़ित का तो 5 साल की सजा उसको मिल सकती है। लेकिन अगर वो भाग जाता है, जिसको हम हिट एंड रन केस बोलते हैं, अगर वो भाग जाता है तो उसको सजा 10 साल और जुर्माने के रूप में 7 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब ड्राइवर्स की नाराजगी क्यों है? अब ड्राइवर्स की नाराजगी है कि भाई अगर वो मौके पे रुका रहता है, ठीक है सजा मौके पे रुके रहने से कम है, लेकिन रुका रहता है तो जो उग्र भीड़ होती है जिसको हम मॉब लिंचिंग के नाम से जानते हैं, उसमें भी बहुत सारे ड्राइवर्स की मृत्यु हो जाती है। तो वो भीड़ हमको वहां पे मार देगी या फिर भीड़ हमको पीटते पीटते बेदम कर देगी, तो उसका क्या? और हम गरीब लोग हैं, ये 10 साल की सजा के साथ ये 7 लाख का जुर्माना कैसे भरेंगे? तो ये ड्राइवर्स का मामला है कि जुर्माना का अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और सजा का जो अवधि है उसमें हमारा पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा अगर हम वो एक्सीडेंट के रूप में अगर उनसे एक्सीडेंट धोखा से हो गया तो। अब सरकार का कहना है कि ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपने इंटेंशन नहीं था मारने का, क्योंकि इंटेंशन रहेगा तो मर्डर का केस चलेगा। तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उससे अगर किसी की मृत्यु होती है और उसमें आप रुकते हो, वहां पे उसको देखते हो, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हो या फिर आप हॉस्पिटल उसको ले जाते हो, तो फिर उसमें सजा का जो प्रावधान है कम है। तो ड्राइवर्स के केस था, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राइवर्स ये बोल रहे हैं कि मैं कैसे रुकूंगा, क्योंकि भीड़ भी कभी कभी पीटती है। तो उसमें मैं बताता हूँ कि उसमें भी मोदी सरकार अब ड्राइवर्स अगर पिटाई खाता है, भीड़ उसको मारती है, तो उसके लिए भी ड्राइवर्स को मैं एक बताना चाहता हूँ कि भाई वो जो मॉब लिंचिंग का केस है उसको भी अब थोड़ा सा सुधार किया गया। उसमें अगर भीड़ किसी को मार देती है तो उसकी सजा है वो कम से कम 10 साल है, मिनिमम 10 साल, और उसको फांसी तक मैक्सिमम सजा मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपको केस कैसा है, कैसे ने भीड़ किसी को मारा है, ये सब बातों पे डिपेंड करेगा। तो उससे आपको, मेरे को लगता है कि ज़्यादा मेरे को हैरान नहीं करना चाहिए और ये जो बिल आया है इसको थोड़ा देर चलने देना चाहिए, फिर देखा जाएगा कि इसमें सुधार की गुंजाइश है कि ऐसे ही सही है। क्योंकि अभी तो जब बिल आ ही गया है, अभी अब इसको लागू अभी तक नहीं किया गया, तो पुराना वाला ही मामला चल रहा है, जो 2 साल की सजा थी अभी वही चल रहा है। लेकिन जब देखा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी इसको पास कर दिया, लोकसभा से भी ये पास हो चुका है, तो अब देखना पड़ेगा कि कब ये मोदी गवर्नमेंट इसको लागू करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे अनुसार जो कानून आता है उसको जब तक आप रोड पे नहीं लाते, सड़क पे नहीं उतारते उसको, आप जब तक वो कानून को रन नहीं करते तब तक उसको सही या गलत बोलना, मेरे को लगता है कि उस कानून के साथ ये जस्टिफाई नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस कानून में क्या दोष है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लगता है आपको कि कानून बिल्कुल सही है तो आप ये भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कानून जो हिट एंड केस वाला मामला है, रन केस वाला जो मामला है, वो समझ में आ गया होगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आप किस तरह के और भी खबर को मतलब जस्टिफाई करवाना चाहते हैं। मतलब जस्टिफाई तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच सामने लाऊंगा और आपको समझा पाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। धन्यवाद।